हेलो एवरीवन, मैं पार्वती आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी में स्वागत करती हूं। आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, जिसमें हम डेविड आसवेल की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए डेविड आसवेल की थ्योरी। डेविड आसवेल ने कौन सी थ्योरी दी है, इसको समझ लेते हैं। डेविड आसवेल कहते हैं कि संप्रत्यों, अवधारणाओं क्या क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट थॉट्स हो गए, कॉन्सेप्ट थॉट्स यानी कि अवधारणाएं और ये विचार, अवधारणाएं, विचार और संप्रत्ययों, इसी को कंसेप्ट्स को बोलते हैं संप्रत्यय। तो संप्रत्ययों किसी भी थ्योरी में, किसी भी थॉट्स में, कंसेप्ट्स में और संप्रत्यय में क्या होता है, इसके अंतर्गत विचारों का निर्माण होता है। विचार कैसे आते हैं, संप्रत्यय, कंसेप्ट और अवधारणाओं के सब मिलाकर कोई भी थ्योरी बनती है, विचारों का निर्माण होता है। तो विचारों के निर्माण के लिए डेविड आसवेल ने ये थ्योरी रखी है। डेविड आसवेल कहते हैं कि ये मैं बता रही हूँ, एक निमोनिक बना लेना है, उससे इनकी थ्योरी को याद करना है। ये निमोनिक है, इसमें हम याद रखेंगे क्या है, RMRD से इनके इस 4 निमोनिक वर्ड से याद रखेंगे हम। तो R से इन्होंने पहली अपनी थ्योरी में पहला टर्म रखा है रिटेंशन। रिटेंशन को इन्होंने रखा सबसे पहले। सॉरी, ये रिटेंशन इसमें इधर है, रिटेंशन इधर है। रोट लर्निंग को रखा है। रिटेंशन लर्निंग हो गई, रिटेंशन लर्निंग। इन्होंने बताया कि अधिगम किस तरह से होता है, सीखना जो कोई भी इंसान या कोई भी बालक जब सीखता है, वो किस किस संप्रत्यय के, किस किस अवधारणा और विचारों के तहत वो सीखता है। तो पहला रोट लर्निंग होती है, रिटेंशन लर्निंग के थ्रू सीखता है। और ये यम है मीनिंगफुल लर्निंग है। मीनिंगफुल लर्निंग। और ये हो गई इसका रोट लर्निंग, यानी कि रट कर सीखना, रट्टा मार के जिसे बोल देते हैं, यानी रट कर, मगअप कर लेना। तो रट कर सीखना। रट कर सीखना, जैसे अपने मेमोरी और थॉट्स, विचारों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी चीज़ को पकड़ो और उसे रट डालो, यानी मगअप हो गई चीज़ें। उसका अर्थ और सेंस कुछ नहीं पता, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं कोई मतलब नहीं, बस रट लो, वो रोट लर्निंग हो गई डेविड आसवेल के अकॉर्डिंग। और है ये डी से याद करना है, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज करके, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा यह अधिगम करता, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है।
डिस्कवरी लर्निंग, खोज कर सीखना यानी खोज द्वारा सीखना। अब ये 4 प्रकार इन्होंने दे दिए हैं लर्निंग के, डेविड आसवेल ने। तो रोट लर्निंग में बच्चा कोई भी दिमाग को प्रयोग नहीं करता है, सीधे चीज़ें सामने आई उसे रट गया। अगला है रिटेंशन लर्निंग। रिटेंशन लर्निंग में क्या करता है, अधिगम यानी कि रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव अधिग्रहण करता है, अधिग्रहण लर्निंग इसे बोल देते हैं। अधिग्रहण, अधिग्रहण लर्निंग, अधिग्रहण, अधिगम। अधिग्रहण अधिगम कैसे होता है, रोट लर्निंग एक तरफ रहती है, रोट लर्निंग भी होती है, और एक तरफ होता है मीनिंगफुल सीखना। मीनिंगफुल यानी अर्थ से, अपने सेंस से समझ रहा है, वो दिमाग का प्रयोग कर रहा है, कैसे चीज़ें आ रही हैं उसको सोचने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रट्टाफिकेशन भी लगा रहा है। तो रटना और मीनिंगफुल दोनों के बीच की स्थिति जो बनती है, तो इस दोनों के बीच की स्थिति को हम बोल देते हैं रिटेंशन लर्निंग, यानी उसे रिसेप्ट कर पा रहा है, चीज़ों को देख कर समझ कर उसे दोबारा अप्लाई कर पाना रिटेंशन लर्निंग के अंतर्गत आ गया। तो ये इसे हम कहते हैं रिटेंशन लर्निंग। रिटेंशन लर्निंग, रिटेंशन लर्निंग हो गई। अब मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, आर रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। ये सेकंड नंबर में मीनिंगफुल लर्निंग को समझ लेते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग ये है, किसी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को याद करना है, समझना है, तो उसको हम समझेंगे कि कहाँ से आई हैं चीज़ें। जैसे 2 और 2 4 होता है, तो ये देखना है, सीधे ये नहीं रट लेना हमें कि 2 दूनाई 4 हुआ, ये नहीं बोल देना कि 2 1 जा 2 4 बोल दो, तो ऐसा नहीं, 2 दूना 4 नहीं बोलना है। ये बोलना है, जैसे देखना है कि हमें समझना है कि 2 होता है, प्लस 2 जोड़ दो तो 4 हुआ। इसीलिए इसको हम बोल दिया गया कि 2 का गुणा 2 में कर दिया गया तो 4 आ गया, ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ अगर देखना है हमें, तो उसको मीनिंगफुल लगाना है, उसमें सेंस का प्रयोग करना है, तो वो मीनिंगफुल हो गई। अब अधिगम का अगर कहा जाए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये मीनिंगफुल वाला भी ठीक है, रिटेंशन लर्निंग होती है। अगर टॉप पे रखा जाए तो डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग मोस्ट बेटर, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग को जब बच्चा करता है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये बच्चा है, अब इधर से क्या हो रही है, यहाँ से हो रही है डिस्कवरी लर्निंग। कोई भी यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन रख दी गई बच्चे के पास सामने, उस सिचुएशन पे वो क्या कर रहा है, उसके अंतर्गत ये विचार थॉट आए जा रहे हैं, थॉट के ऊपर थॉट आ रहे हैं। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है। इस स्थिति में चाइल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव पोजीशन होती है लर्निंग करने की चाइल्ड की। तो अब ये हम इसीलिए माना गया है कि अगर लर्निंग करनी है, अगर हमें बच्चे को लर्निंग करवानी है, तो किस विधि से करवाएंगे, डिस्कवरी लर्निंग से करवाओ, वो एक्टिव रहेगा। इसीलिए इन्होंने बताया है कि रोट लर्निंग से तो भाई बचो, हमारी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है रट कर सीखना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये टाइप हैं, बच्चे इस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। तो रोट लर्निंग होती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, मीनिंगफुल लर्निंग भी ठीक है, होना ही चाहिए। रिटेंशन यानी चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, फिर अपने सामने जब स्थिति आ रही है उसे आप कितना दिमाग से और स्थिति पढ़ने पर अप्लाई कर पा रहे हो, वो हो गई रिटेंशन लर्निंग। और वहीं पर फिर ये आर है डिस्कवरी। डिस्कवरी यानी खोज कर, क्रिएटिव होता है बच्चा। और इनकी थ्योरी को डेविड आसवेल की थ्योरी हम पढ़े कि डेविड आसवेल ने क्या क्या दिया। तो इसी में अवधारणा, विचार और संप्रत्यों का जो अधिगम होता है वो कैसे होता है, निगमनात्मक तरीके से होता है। बोल जा सकता है कि अवधारणाओं, विचारों और संप्रत्यों का जो अधिग्रहण होता है वो कैसे होता है, निगमनात्मक। निगमन थ्योरी बनी है, आगमन और निगमन उसी से मिलाकर बना है। निगमनात्मक
निगमनात्मक थ्योरी, यानी कि डिडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव थ्योरी जो होती है इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिडक्टिव थ्योरी, इसी को हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक। तो डिडक्टिव थ्योरी के द्वारा बच्चे में या किसी भी अधिगमकर्ता के संप्रत्यय है, अवधारणाएं हैं और विचार जो आते हैं उनका निर्माण होता है। कैसे होता है? निगमनात्मक तरीके से होता है। तो इनकी थ्योरी को नाम भी दिया गया है, इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम है, मैं लिख दूं, क्या नाम है इनकी थ्योरी का? नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, यानी कि इनकी थ्योरी को बोला गया है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने बताया कि अवधारणा, विचार, संप्रत्यय, इनका सब अधिगम में जो आगमन होता है वो सब विचार निर्माण होता है वो निगमनात्मक तरीके से होता है, डिडक्टिव थ्योरी से होता है। ये डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव होता है कि पहले रूल्स बता दो, फिर एग्जाम्पल्स दे दो। इसको हम अलग एक सेशन में डिस्कस करेंगे कि डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है, आगमन और निगमन को समझेंगे। अभी इनकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, समझ लिए। इसको अब एक तरीके से हमें ये याद रखना है कि इन्होंने क्या दिया है। डेविड आसवेल ने ये 4 शब्द से बनाए हैं, RMRD। RMRD, ये आर को याद रखना है। ये आर था हमारा रोट लर्निंग को बताया है, रोट लर्निंग हो गई, रटकर सीखना। फिर इसको याद रखना है, और ये याद रखना कि मेन इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करके चलना है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी इस तरह होता है कि हिंदी के टर्म्स दूसरे हो जाते हैं, इंग्लिश वाले एज इट इज रहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलें। तो ये रोट लर्निंग दी है, जिसे रटकर सीखना बता दी, रटकर अधिगम। और ये मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखना, ये यम से मीनिंगफुल याद रखना है, मीनिंगफुल हो गई। और ये आर रिटेंशन लर्निंग है, और ये है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग हो गई। तो गाइस, आशा करती हूँ कि ये आपको डेविड आसवेल की थ्योरी समझ में आई होगी। इसे इसी तरह 4 वर्ड से याद रखना है, RMRD। फिर से उसे दोहराती हूँ मैं कि R से रोट लर्निंग, M मीनिंगफुल लर्निंग, फिर R है रिटेंशन लर्निंग, और लास्ट है डिस्कवरी लर्निंग। इनमें से अगर पूछा जाए ऑप्शन में, यदि एग्जाम्स में आ जाए कि कौन सी लर्निंग सबसे ठीक है, तो मीनिंगफुल लर्निंग, वेल एंड गुड, और डिस्कवरी लर्निंग को हम टॉप पे रखेंगे, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है, एक्टिव मूड में होता है,
कोई एक सिचुएशन होती है, कोई एक समस्या होती है, क्वेश्चन होता है, उसके लिए उसके दिमाग में थॉट के ऊपर थॉट आ जाते हैं, विचार विचार विचार, उसे इकट्ठा करता जाता है और अप्लाई करता जाता है। और रिटेंशनल लर्निंग भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि चीज़ों को समझकर उसे अप्लाई कर पाना रिटेंशन लर्निंग कहलाती है। कि अधिग्रहण कितना हो पाया, अधिग्रहण चीज़ों को सुनकर फिर अधिग्रहण जो चीज़ें की गई होंगी उसी को वो अप्लाई कर पाएगा। तो इस तरह से डेविड आसवेल की थ्योरी पूरी होती है और हम नेक्स्ट सेशन में इसकी अगली थ्योरी पढ़ेंगे, जेरम ब्रूनर की थ्योरी। तो अब आप इसको अपने नोट्स में इसी तरह समझकर और नोट्स बनाते चलिए, जो कि सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और DSSB में भी पूछी जाती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर एक क्लास का टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।